Hello बच्चों, let's see the question and the question says that if sine square alpha 3 cos square alpha are the roots of the equation 4x square minus 3px plus k equal to 0, then इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए इज p equal to 4 minus 8 by 3 sin square alpha. Option B is p equal to 4 by 3. Option C is k equal to 3 sin square 2 alpha and option D is k equal to 3 sin 2 alpha. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यहाँ यूज होने वाला है. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा वो ये होगा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सी बाई ए. एंड हमारे पास यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 3px प्लस के इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे ये बोला गया है कि साइन स्क्वायर अल्फा एंड 3 कॉस स्क्वायर अल्फा आर दी रूट्स. ये रूट्स है तो सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? सम ऑफ द रूट्स मतलब कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी. क्या है? अगर हम लोग अपने की कॉन्सेप्ट के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ तो यहाँ पर बी आ जाएगा माइनस 3p डिवाइडेड बाई ए क्या होगा? ये होगा 4. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3p बाई 4. नाउ हम लोग जानते हैं सिंस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा के प्लेस में. तो दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा is equal to 3p by 4. Now this implies क्या हो गया यहाँ पे? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 3p by 4. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3p by 4. अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस 8 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 3p. अब क्या करेंगे? ये जो राइट हैंड साइड में 3 है उसको लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाइज यहाँ पर जाएगा 12 बाई 3 माइनस 8 बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p. तो दिस इम्प्लाइज 12 बाई 3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8 बाई 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू p. तो यहाँ पे p का वैल्यू आ गया हमारे पास. नाउ ये तो कैसे आया? सम ऑफ द रूट्स करने पे. अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स. तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ द रूट होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या आया? k बाई 4. k कैसे? तो हमारा जो c है वो k है एंड a क्या है? 4, तो इसीलिए k बाई 4. नाउ दिस इम्प्लाइज अब क्या करते हैं? 3 मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 4 साइन स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू के. नाउ इसको ही अब अच्छे से थोड़ा सा लिखे तो लिख सकते हैं ना 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के. नाउ सिंस हम लोग ये जानते हैं कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला. तो इस फॉर्मूला का जब यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? साइन 2 अल्फा. और क्योंकि यहाँ स्क्वायर में तो इसलिए साइन स्क्वायर 2 अल्फा लिख सकते हैं एंड दिस इज इक्वल टू के. तो हमारे पास k का वैल्यू क्या आ गया? ये हो गया 3 साइन स्क्वायर 2 अल्फा. तो देयरफॉर p का वैल्यू आया क्या? p आया 4 माइनस 8 बाई 3
साइन स्क्वायर अल्फा एंड k इज इक्वल टू आ गया 3 साइन स्क्वायर 2 अल्फा। तो अब आप अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा एंड ऑप्शन सी करेक्ट होगा। तो हेंस ऑप्शन ए एंड सी आर करेक्ट। यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।